सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आज उपवास तो नहीं, अष्टमी टल थी। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। बंधुओं, संकट समाधान के इस सत्र में चलते हैं परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। हम सभी नमोस्तु करते हुए संकट समाधान का ये सत्र हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व आप देख रहे हैं आपकी टीवी के ऊपर कुछ मोबाइल नंबर चल रहे हैं। आप उन मोबाइल नंबर पर धर्म और जीवन व्यवहार से जुड़ी हुई जिज्ञासाएं आप हमारे कार्यकर्ताओं को लिखाएंगे। कार्यकर्ता हमारे तक पर्ची पहुंचा देंगे। परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में उस प्रश्न को रखेंगे और उसका सटीक समाधान आपको घर बैठे मिलेगा। यहाँ पर जो महानुभाव बैठे हुए हैं वे पर्ची पर अपना नाम और पता लिखते हुए प्रश्न यहाँ तक पहुंचा देंगे और उस प्रश्न को भी हम यहाँ परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में रखेंगे। साथ ही आप देख रहे हैं आचार्य श्री के आशीर्वाद और परम पूज्य महाराज श्री की पावन प्रेरणा से शाश्वत तीर्थराज पर एक ऐसा शाश्वत कार्य हो रहा है जो विश्व की अद्भुत संरचना होगी। बंधुओं, मंदिर तो बहुत बने हैं, बनेंगे और बनना भी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा ज्ञान मंदिर है जो आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवंत यात्रा की जीवन यात्रा का जीवंत दर्शन आपको कराएगा आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसके बारे में मैं पहले भी बहुत बता चुका हूं। आप इसकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जुड़े, आप इसके ट्रस्टी बन सकते हैं। आप इसके निर्माण नायक, स्तंभ, सूत्रधार और निर्माण मित्र, निर्माण निधि और निर्माण सारथी के रूप में आप अपना सहयोग कर सकते हैं। आज मेरे पास जो नाम आए हैं उन नामों की मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ। श्रीमती अलका जी जैन, इन्होंने अपनी स्वीकृति परम पूज्य महाराज श्री का ये संकट समाधान का कार्यक्रम देखती है, प्रतिदिन इसमें लिखा हुआ है। स्तंभ के रूप में इन्होंने मोबाइल पर अपनी स्वीकृति दी है। जोरदार तालियों से अपनी अनुमोदना वहां तक पहुंचाए श्रीमती अलका जैन दिल्ली। उसके बाद में श्री दिगंबर जैन समाज गुड़गांव DLF गुरु जो आज यहाँ पर आया हुआ भी है, उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि डोनेशन के लिए समर्पित की है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। सूत्रधार के रूप में जुड़ने वाले आज हैं श्री सुरेश कुमार जैन सागर, श्री सुमत पाटनी जबलपुर। निर्माण सारथी के रूप में श्री अलका देवी जैन सहपुरा बिठोनी, श्री पदम चंदी जैन कोटा। निर्माण मित्र के रूप में श्री आरती देवी सबलपुर उड़ीसा। श्री आप लोग तालियां बंद नहीं करेंगे, हम नाम बोलते जा रहे हैं, आप ताली बजाते जाओ, दोनों का काम होगा। श्री अंकी जी जैन कटनी, श्री प्रदीप कुमारी जैन कोलकाता, ये सभी निर्माण मित्र के रूप में आज गुणायतन से जुड़े बंधुओं। निर्माण निधि सदस्य के रूप में श्रीमती शशि जैन, श्री हेमचंद जी जैन बरेली, श्री प्रमोद कुमारी सुनील कुमारी जैन गुना, श्री अंचल जैन बरेली, श्री सुनील कुमार राजेश जी चिराग होशंगाबाद मध्य प्रदेश, श्री प्रभा देवी जैन जयपुर, श्रीमती रमा देवी प्रभात जैन जयपुर। ये सभी निर्माण निधि के सदस्य के रूप में जुड़े हैं। इन सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता है गुणायतन। और अब चलते हैं संकट समाधान के इस सत्र की ओर। बाकी शेष सूचनाएं मैं बीच में और दे दूंगा। संकट समाधान के लिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रश्न आज परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी ओर से रख रहे हैं। जल्दी। हे परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में शत शत वंदन। कृपया करके यह बतलाएं कि मोक्ष मार्ग में लगने के लिए चारों अनुयोगों के अध्ययन का कोई क्रम है या किसी भी अनुयोग की किसी भी शास्त्र को कभी भी पढ़ के मोक्ष मार्ग में लगा जा सकता है? देखिए, मोक्ष मार्ग में कोई भी ग्रंथ हमारे लिए ज्ञान दे सकता है, लेकिन फिर भी प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः कहा। प्रथमान योग साधारण अध्येताओं के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। इसे बोधि समाधि का निधान कहा है। बशर्ते आप प्रथमान योग को केवल कथा ग्रंथ के रूप में न पढ़ें। प्रथमान योग में संपूर्ण जीवन दर्शन दिखता है। आप प्रथमान योग को पढ़ें तो आपको दिखेगा पुण्य पाप का खेल क्या है, महापुरुषों का पराक्रम कैसे होता है,
जो बातें हम शास्त्र में पढ़ते हैं उन्हें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारा जाता है, ये प्रथमान योग में। प्रायः लोग प्रथमान योग को कथा कहानी का अनुयोग मान करके उसका उपहास सा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने जो कहा है कि ये बोधि समाधि निधान है, आप पढ़िए महापुरुषों के जीवन चरित्र को, उनके जीवन में कितना उतार चढ़ाव आता है। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में स्थिरता पाने की ताकत हमें प्रथमान योग देता है। अपने भेद विज्ञान को पुष्ट करने की सामर्थ्य हमें प्रथमान योग देता है। वैराग्य के अंकुर को उगाने की शक्ति हमें प्रथमान योग देता है। मैं कहता हूँ एक प्रथमान योग ही ऐसा ग्रंथ है जिसे आप ठीक ढंग से अध्ययन करें तो आपके जीवन का पथ बहुत अच्छे से प्रशस्त कर सकता है। हर कोई साधारण व्यक्ति भी उसे बहुत आसानी से पढ़ सकता है। कर्णान योग जिनकी विशेष रुचि है उनके लिए है, वो हमारे परिणाम शुद्धि में बहुत उपयोगी है। द्रव्यान योग का ग्रंथ हमें अपनी आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और हमें अध्यात्म साधना में प्रेरित करता है। साथ ही चरणान योग को भी पढ़ना चाहिए ताकि हम अपनी जीवनचर्या को ठीक ढंग से निभा सकें। सबसे पहले जब पूछने का प्रश्न है तो सबसे पहले प्रथमान योग पढ़ना चाहिए। वो प्रथमान योग आपकी नींव को मजबूत बनाएगा, आपकी श्रद्धा को मजबूत बनाएगा और आपके जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। अखिलेश जी मोदी तैयार रहें, फिर सुशील जी पहाड़िया जयपुर तैयार रहेंगे। महाराज, धर्म और इंसानियत में पहले किसे महत्व देना चाहिए और क्यों? एकांश जैन दमोह। क्या पूछा? धर्म और इंसानियत में पहले किसे महत्व देना चाहिए? भैया इंसानियत भी तो धर्म है, उसे आप धर्म से अलग कैसे कर रहे हैं? ध्यान रखो, इंसानियत धर्म का ही एक रूप है। हाँ, आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई धार्मिक क्रिया हो और किसी मानव की सेवा हो, इन दोनों में किसे प्रमुखता दें? आप शायद हो सकता है प्रश्नकार के प्रश्न का आशय ये भी हो कि हम मंदिर जा रहे हों पूजा करने और रास्ते में कोई कराहता इंसान मिले तो पहले हम भगवान की पूजा के लिए जाएं या उस कराहते इंसान की पीड़ा को हरें, उसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि प्रश्नकार का ये भी आशय है तो मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। पंडित टोडरमल जी जैन जगत के एक महान विद्वान हुए। उनके नेतृत्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा था जयपुर में, और उसके मुख्य विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार्य पंडित टोडरमल जी थे। वे घर से शुद्ध धवल वस्त्र पहनकर मंदिर के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक कराहती हुई वृद्ध महिला दिखी। वो फिसल कर गिर गई थी, कमर की हड्डी टूट गई थी। उन्होंने अपने शुद्ध वस्त्रों की परवाह किए बगैर उस बुढ़िया को उठाया, चिकित्सक के पास ले गए, उसका इलाज कराया और 1.5 घंटे विलंब से वे विधान स्थल पर पहुंचे। तब तक लोगों की आतुरता आक्रोश में बदल चुकी थी। सब लोग एक साथ टूट पड़े कि पंडित जी कितना देर कर दिया, पूरा पाठ अधूरा रह गया। उस घड़ी में उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। सब लोग एकदम स्तब्ध रह गए। क्या बोल रहे हैं पंडित जी साहब, अभी तो पाठ की शुरुआत ही नहीं हुई और आप कह रहे सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ, ये कैसे? तो पंडित जी ने रास्ते की पूरी घटना सुनाई और कहा, देखो हम भगवान के चरणों में जो पूजा करते हैं वो तो केवल द्रव्य पूजा है, पर किसी जीते जागती प्राणी की सेवा करते हैं वो भाव पूजा से कम नहीं। धर्म के इस एस्पेक्ट को भी हमें देखना चाहिए। आप भगवान के चरणों में अर्घ घंटे भर बाद चढ़ा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी प्यासे को पानी पिलाने में घंटा भर का विलंब करोगे तो उसके प्राण भी निकल सकते हैं। इसलिए हमें जहाँ जो जब जैसी ज़रूरत है वैसा करना चाहिए। हाँ, जल्दी जल्दी अलर्ट रहो। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है, अक्सर कर हमें देखने में आता है
कि व्यक्ति जैसे जैसे अपनी प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता जाता है तो उसकी रचना इंद्रिय अत्यधिक सक्रिय होती जाती है और उसका मन जो है नाना प्रकार के व्यंजन को खाने में लगता है या उसकी इच्छा करता है, और भले ही वो खाने की इच्छा करता रहता है लेकिन उसमें बहुत थोड़ा सा खाता है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जो अंतिम समय है, मन भी भाव भी बिगड़ते और उसका मरण भी शायद बिगड़ सकता है। तो मेरा प्रश्न ये महाराज श्री कि हम अपनी इस अवस्था से उस अवस्था को संभालने के लिए अभी से ऐसे क्या प्रयास करें? बिल्कुल ठीक पूछा आपने। देखो, अंत अच्छा करने के लिए आरंभ अच्छा होना चाहिए। आप अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में अपने आप को साध लोगे तो आपको अपने जीवन के अंतिम अवस्था में कुछ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने बहुत सही बात कही है कि आज के युग में ऐसा देखा जाता है कि जो जो अवस्था ढलान की ओर होती है, आसक्ति बढ़ते जाती है। क्षमता कम है लेकिन आसक्ति दिनों दिन बढ़ रही है, और ये बढ़ी हुई आसक्ति व्यक्ति को विषयों की ओर लंपट करती है। तो आसक्ति को विरक्ति से ही दूर किया जा सकता है। विरक्ति प्रारंभिक दिनों से अगर आपके संस्कार में हो तो बहुत अच्छे से छूट सकती है, और प्रारंभिक दिनों में नहीं हो तो बहुत दिक्कत। मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। अच्छे अच्छे विद्वान भी प्रारंभिक दिनों में विरक्ति के संस्कार से युक्त नहीं होते तो क्या होता? विरक्ति के संस्कार बैरागियों के संपर्क से प्रगाढ़ होते हैं और उससे जीवन में सुधार होता है। सन 1985 की बात है, मैं ब्रह्मचारी था। खुरई में बाचना चल रही थी। एक चौके में मेरा निमंत्रण हुआ। उसी चौके में पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, जो जैन जगत के धुरंधर विद्वान थे, उनका भी निमंत्रण था। उस समय वे 85 वर्ष की उम्र के थे और मेरी 17 वर्ष की उम्र थी, 17-18 साल की उम्र थी। वहीं उसी चौके में निमंत्रण हुआ। मैं ब्रह्मचारी अवस्था से नमक और चीनी नहीं खाता, और वो शुगर के पेशेंट, पर बिना मिठाई के पेट नहीं भरता। जो घटना घटी मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे जो चौके में मिला, मैंने उसे सहज भाव से मुंडी नीचे करके सबको मिला लिया और खा लिया, आ गए। वो मेरे भोजन को देखते रहे और बाद में उन्होंने भरी सभा में कहा कि मैं 85 साल का बूढ़ा सिद्धांत का मर्मज्ञ विद्वान, शुगर का पेशेंट होने के बाद भी मीठा नहीं छोड़ पाया, और आज 18 साल के एक युवक को देख करके मैं मर्माहत हो गया कि वो क्या कर रहे हैं। और उन्होंने एक टिप्पणी की कि ये इसमें दोषी मैं नहीं हूँ, कारण सिर्फ ये है कि इनकी उम्र में हमें आचार्य महाराज नहीं मिले। अगर आचार्य महाराज मिल गए होते तो मेरी भी दशा ये होती। बंधुओं, वैराग्य का पाठ त्यागियों से ही सीखने को मिलता है। आप सत्संग करें, प्रारंभ से सत्संग करें। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म ध्यान सत्संग तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है, ये भ्रम है। बुढ़ापे में जो सत्संग करते हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर के सत्संग करते हैं, और जवानी में जो सत्संग करते हैं वो फ्रेश होकर के सत्संग करते हैं। फ्रेश हो, परिस्थितियों से विवश होकर सत्संग की ओर मुड़ोगे तो पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या बदलाव होगा, लेकिन अपने भीतर के वैराग्य से प्रेरित होकर के तुम धर्म में लगोगे, निश्चित तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए जीवन के प्रारंभिक चरण से अपने मूल लक्ष्य को समझो और उस ओर आगे बढ़ने की कोशिश करो। देखो तुम्हारे जीवन में क्या होगा। और आज मैं अनुभव कर रहा हूँ, धर्म के क्षेत्र में जुड़े हुए युवा जितनी तत्परता से आगे आ रहे हैं, बूढ़े लोग अभी बहुत पीछे हैं, वे अपनी लकीर ही पीटते रहते हैं। इसलिए इसको कंट्रोल करने का तरीका यही है, आप अपना मरण अच्छा करना चाहते हो तो अच्छा जीवन जीने का अभ्यास करो। चलिए आगे। सुशील जी पहाड़िया जयपुर, सरला जी पाटनी, इसके बाद में तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल जगह जगह नवरात्रि विधान, पद्मावती विधान
कालसर्प विधान, शनि अमावस्या विधान, ये सब हो रहे हैं, क्या ये जैन आगमोक्त है? इनके बारे में जरा हमें। देखिए, जैन धर्म में इन सब का कोई स्थान नहीं है। जैन धर्म वीतरागता का पोषक धर्म, और आजकल ये सब चीज़ें बहुत धड़ल्ले से होने लगा। नवरात्रि का तो जैन धर्म से संबंध ही नहीं, किसी तरह का संबंध नहीं, लेकिन कतिपय लोग आजकल इसको बहुत बढ़ावा देने लगे हैं, और साधु गण भी नवरात्रि के दिनों में विशेष जपानुष्ठान करने लगे। ये जैन धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। मेरे पास एक लेख आया है, आरिका शाद्वादमती जो बिमल सागर जी महाराज की शिष्या थी, वो लेख है एक पागलपन, कल ही मुझे ये मिला, जो संस्कार सागर में जनवरी 2013 में लिखा है, छपा है। उसमें शाद्वादमती जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि कुछ लोग आचार्य बिमल सागर जी महाराज की दुहाई देते का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि बिमल सागर जी महाराज नवरात्रि के दिनों में विशेष जप आराधन आदि करते कराते थे। इसमें उन्होंने लिखा है शाद्वादमती जी ने कि ये स्पष्ट अवर्णवाद है। बिमल सागर जी महाराज नमोकार मंत्र और गणधर वलय मंत्र के अलावा किसी को कुछ बोलते ही नहीं थे। इन्होंने इस लेख में ये भी लिखा है कि वे कुछ भी बोले, तो देखिए एक दो प्रसंग है। एक ने कहा कि महाराज, एक दिन एक महिला आचार्य श्री के पास पहुंची, कहने लगी महाराज जी मैं शुक्रवार का व्रत करूं क्या? आचार्य श्री ने कहा बेटा पार्श्वनाथ जी का रविवार करो, रविवार को नमक मत खाओ, सब कष्ट मिट जाएंगे। यह मेरी घटना मेरी आंखों देखी प्रत्यक्ष है। एक दिन एक महिला ने आचार्य श्री से कहा आचार्य श्री मैं पद्मावती देवी का सहस्रनाम पाठ करूं, आशीर्वाद दीजिए। आचार्य श्री ने कहा पागल हो गई क्या? अरहंत भगवान का जिन सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ो सर्व शांति प्राप्त होगी। राजा को मनाओ, राजा की स्तुति करो, उनके यक्ष देवता तो यूं ही आगे पीछे घूमेंगे। ये महामिथ्यात्व का प्रवर्तन साधु समुदाय जैन धर्म के नाम पर कर रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है। इससे हमारी पीढ़ियां धर्म से भ्रष्ट होगी, इसे दूर करना चाहिए। नवरात्रि का इस तरह का जागरण और इस तरह का अनुष्ठान जैन धर्म के अनुकूल कतई नहीं है। काल सर्प विधान आदि की बातें मैंने कई बार कही कि काल सर्प नाम का योग ही नहीं होता। काल सर्प नाम का कोई योग नहीं। जिस राहु और केतु के मध्य में समस्त प्रमुख ग्रहों के आने के उपरांत ये तथाकथित काल सर्प योग कहा जाता है। ज्योतिष के ज्ञानी आज के.एन. राव, जो ज्योतिष के एक बहुत बड़े स्तंभ है, उनका लेख मैंने पढ़ा था। उनने लिखा कि ऐसे तो लाभकारी कारक राजयोग माना जाता है, और उसमें उन्होंने लिखा हाथ कंगन को आरसी क्या, मोरारजी देसाई, ज्ञानी जैल सिंह, चौधरी चरण सिंह जैसे, धीरूभाई अंबानी जैसे लोगों की कुंडली में यह काल सर्प योग है, जो अपने क्षेत्र के कोई इस तरह के करने की बात नहीं है। मैं कई बार इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, लेकिन दुनिया पागल है, उसको समझ में नहीं आती। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज काल सर्प योग के निवारण का कोई उपाय? बोले क्या बात हो गई? बोले मेरे बेटे पर काल सर्प योग है महाराज, कोई उपाय बताओ। बोले काल सर्प योग का एक ही उपाय। बोले क्या? बोले मुनि बन जाओ। काल रूपी सर्प तो सबके सिर पर सवार है, मुनि बनकर ही काल सर्प का निवारण किया जा सकता, और कोई नहीं। महाराज आप तो मजाक कर रहे हैं। मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सही बता रहे हैं कि काल सर्प का निवारण करना है तो केवल मुनि बन करके किया जा सकता, और कोई दूसरा उपाय नहीं। नहीं महाराज जी बहुत सारे लोगों ने किया। बोले क्या बात है? बोले मेरे बेटे की शादी नहीं हुई महाराज जी, 32 साल की उम्र हो गई, बहुत दिनों से परेशान है। हम बोले अच्छा है, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हुई, मैंने शादी की नहीं। बोलो अब भी सीख ले, समझ ले, तो अभी रास्ता क्लियर हो जाएगा। नहीं महाराज एक ही बेटा है, काल सर्प योग। हम बोले क्या किया? बोले 4 बार निवारण कर लिया। हम बोले होगा नहीं, 40 बार करेगा तो भी कुछ नहीं होगा। तेरे बेटे के शादी का योग होना होगा तो होगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ये ढकोसला है। एक ग्रेजुएट युवक एक ज्योतिषी के पास अपनी जन्म कुंडली दिखाया और कहा कि मैंने अपने जीवन में आज तक कोई सफलता नहीं पाई, हर तरफ विफलताओं से घिरा हूँ, क्या मेरे जीवन में कभी कोई सफलता आएगी या नहीं?
पूछा क्या बात है? बोला मैं 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे करके वापस आ गया, आज तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार चौथी और आखिरी बार इंटरव्यू दिया हूँ, आज कल में रिजल्ट आने वाला है, कृपा कर बताइए इस बार मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं। उसने जन्म पत्री देखी और कहा बेटे तेरी जन्म पत्री में काल सर्प योग है, ये तेरा काम बनते बनते रोक देता है। बोले महाराज इसका कोई उपाय? बोले उपाय है। बोले क्या उपाय? बोले मैं एक हवन करूँगा और तेरा काल सर्प योग दूर हो जाएगा। बोले उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोले 5,000 रुपये देने होंगे, पूरे 5,000। बोले अगर नहीं हुआ तो? बोले जब तक तू ये हवन नहीं करेगा तेरे काल सर्प का निवारण नहीं होगा, तुझे 5,000 देना पड़ेगा। और इतना बोला तब तक उसके मोबाइल पर रिंग आई और जैसे ही उसने उठाया उधर से बधाई आई, बधाई हो बधाई, तुम यूपीएससी में टॉपर हो गए। समझ गए? ये काल सर्प योग है, ये ढकोसले हैं। इस प्रकार के ढकोसलों में कभी विश्वास मत करना। बीत राग देव शास्त्र गुरु के चरणानुरागी बनो, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। दाएं बाएं भटकोगे तो भटकते ही रह जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसके बाद में डुणायतन के शिरोमणि संरक्षक प्रकाश चंद जी सरला जी पाटनी हावड़ा वे आएंगे। महाराज जी हैदराबाद से एक प्रश्न आया है, मोक्ष मार्गी को माँ बाप को अकेले छोड़ना क्या अन्याय नहीं है? देखिए मोक्ष मार्गी को माँ बाप को अकेले छोड़ना अन्याय नहीं है। एक बार मुझसे ये सवाल पूछा जब मैं हजारीबाग में था, और मुझसे उस दिन मैंने अपने प्रवचन में कहा कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते उनकी धार्मिक क्रिया व्यर्थ है, माँ बाप को संभालना हमारा दायित्व होता है। तो मेरे पास शाम को एक पर्ची आ गई, बोले महाराज जी आप तो कहते हो माँ बाप की सेवा करना हमारा फर्ज है और आप खुद उन सबसे विमुख होकर के साधु बन गए, आप अपने फर्ज को निभा पा रहे हो? प्रश्न है। मैंने उसको एक प्रश्न में एक बहुत बड़ा आरोप था, मैंने उसका उत्तर दिया। उन्हें जो उत्तर दिया इस प्रश्न का मैं यही उत्तर समझता हूँ। मैंने कहा देखो भाई, माँ बाप की सेवा करना बहुत बड़ा कर्तव्य है और करना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ। माँ बाप की सेवा करना बहुत बड़ा कर्तव्य है, करना चाहिए, और मैं कर भी रहा हूँ। कैसे? माँ बाप की सेवा करने का मतलब ये नहीं कि उनके भरण पोषण की व्यवस्था करना, उनका हाथ पांव कर दबाना या उनके डॉक्टर से चिकित्सा इलाज कराना, यही माँ बाप की सेवा नहीं है। ये तो ऊपरी सेवा है। माँ बाप की असली सेवा उनके कीर्ति पर कलश रखना, उनके गौरव को बढ़ाना, उनकी गरिमा को बढ़ाना, कुल का दीपक बनना, कुलबे का उद्धार करना, ये माँ बाप की सेवा है। मैंने उस सभा में पूछा कि इन लोगों बैठे यहाँ, इनसे पूछो कि किससे ज़्यादा प्रसन्नता है, एक निकल गया उससे या 2 घर में बैठा उससे। समझ गए? तो माँ बाप की सेवा, अगर घर में बैठे हो तो माँ बाप की सेवा करो, और वैराग्य के पथ पर निकल गए हो तो अपना तो उद्धार करो, तुम्हारे निमित्त से उनका भी उद्धार होगा। तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता अगले जन्म में मुनि बनकर मोक्ष जाती है, यह बैरागी को जन्म देने का सौभाग्य है। रागी तो हर घर में पैदा होते हैं, बैरागी किसी बिरले भाग्यवान के घर में पनपते हैं। वैराग्य तो हो। स्वार्थवश माँ बाप का तिरस्कार करना बहुत बड़ा पाप है, और वैराग्य से प्रेरित होकर घर छोड़कर निकलना माँ बाप का उद्धार है, उनका कल्याण है, उनके कोख को कृतार्थ कर देना है। इसलिए इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। प्रकाश जी सरला जी पाटनी जो शिरोमणि संरक्षक है आए शीघ्रता से। उसके बाद भागचंद जी सपना पाड़ी 108 प्रमाण सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री दुनिया के जादूगर तो बहुत दिखते हैं, और दुनिया में अचरज भी हम लोग सब बाहर ही बाहर देखते हैं। हमारे जैन धर्म में इतने बड़े जादूगर, इतने बड़े अचरज, हर पल हर वाक्य में आपका आश्चर्य है, फिर भी हम लोग के ऊपर आपका ये जादू क्यों नहीं चलता है? महाराज श्री हम लोगों ने कौन सा ऐसा पाप किया है? थोड़ा निवारण कीजिए महाराज श्री। जादूगर का जादू उन पर पड़ता है जो जादूगर से बंध जाते हैं। समझ गए? हम जब बच्चे थे ना, सुनो, हम जब छोटे थे तो जादू देखने जाते थे, तो कहा जाता था जादूगर नज़र बंद कर देते हैं, तो वो जो दिखाना चाहते वो दिखाते हैं।
उल्टी चप्पल पहनकर बैठ जाओ चप्पल के ऊपर, तो वो नज़रबंद नहीं कर पाएगा। तो हम जादू देखने जाते थे और चप्पल पर बैठते थे तो हमारी नज़र बंद नहीं होती। आप लोग जादूगर के सामने आते हो पर उल्टी चप्पल पर बैठते हो, असर नहीं पड़ता। हम क्या करें, उसे हटा दो, अभी जादू चढ़ जाएगा। भागचंद जी सपना जी पहाड़िया जो डोनायतन के कार्याध्यक्ष और कर्मठ कार्यकर्ता कोलकाता के समाज की प्रमुख हस्ती हैं, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं सपना जी पहाड़िया। और उसके बाद में मैं चाहूँगा भागचंद जी पहाड़िया 2 मिनट बोलेंगे भी। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, हम गृहस्थ में रह के परमार्थ और स्वार्थ के बीच में समन्वय कैसे बैठा सकते हैं? देखिए, परमार्थ और स्वार्थ समन्वय का ही नाम। एक हाथ से परमार्थ करो, दूसरे हाथ से स्वार्थ करो। मतलब आप गृहस्थी में हो, गृहस्थी के लिए 3 पुरुषार्थ कहा, धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों पुरुषार्थों की त्रिवर्ग संज्ञा, और त्रिवर्ग का जो समन्वय रूप से पालन करता है वो अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। आप धर्म का कार्य करें, अर्थ का अर्जन करें, काम का पालन करें। पूरे के पूरे प्रसंग को केवल 2 लाइनों में मैं समेटता हूँ। बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माही, तह चक्री निपसुक करे धर्म विचारे नाहि। जैसे कुशल किसान बीज को सुरक्षित रख कर के ही फल का भोग करता है, वैसे ही चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली लोग संसार का सुख भोगते हैं पर धर्म को विस्मृत नहीं करते। आपको जो करना है सो करो, लेकिन ये ध्यान रखो आज जो भी तुम भोग रहे हो किसी के बीज का फल है। बीज को सुरक्षित रखो, जीवन सफल रहेगा, और बीज को भुला दोगे हमेशा विफल रहो। भागचंद जी पहाड़िया डोनायतन के कार्याध्यक्ष। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलिए विराट सागर जी महाराज की। बोलिए समस्त संघ की। आपके इस भक्ति भाव, आपका ये जो समर्पण है, उसकी मैं सत नमन करता हूँ। महाराज श्री, मेरी जो जिज्ञासा है उसके पहले मैं उसके पूर्व में जाना चाहता हूँ। महाराज श्री, जब गुनायतन का जब यहाँ निर्माण कार्य चालू हुआ, उसके पहले हम लोग यहाँ आते थे, शिखर जी में तीर्थ में आते थे और दर्शन करते थे। रात में आरती करते थे, सुबह अभिषेक करते थे और निकल जाते थे, और ये समझते थे कि हमने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। हमने कभी ये नहीं सोचा महाराज श्री कि आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान किन किन चरणों में गुजरे और किस तरह वो भगवान बने। लेकिन महाराज श्री, जब से गुनायतन बनना चालू हुआ, महाराज श्री आज पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व इस बात को समझने लगा महाराज श्री कि भगवान महावीर, आदिनाथ और भगवान महावीर के बीच में जो भगवान बने वो किन किन चरणों से गुजरे, तब उनको ये पद मिला। महाराज श्री, ये 14 गुण स्थान का जो निर्माण कार्य चालू हुआ, उसके बाद हम लोगों ने प्रतीत किया कि 14 गुण स्थानों को इसको निभाते हुए ही ये भगवान बन सकते हैं। और हमारा यहाँ शिखर जी में आना ये तभी सार्थक हुआ महाराज श्री कि हम लोग आकर इस बात की चिंता करने लगे। महाराज श्री, हमें तो ये ऐसा लगता है कि जैसे शास्त्रों में एक लिखा है कि एक प्रतिमा विराजमान करने से, यदि मन से कोई आदमी प्रतिमा विराजमान करता है तो उसकी मुक्ति अवसंभावी है। वैसे आज हमें पूरा भारतवर्ष को इस तरह से लगने लगा, क्योंकि आज भारतवर्ष की पूरी जनता इसमें 240 ट्रस्टी बन गए। इसका मतलब गुनायतन के बारे में सारा भारतवर्ष एक है कि ये जो रचना हो रही है ये एक अभूतपूर्व रचना हो रही है। और महाराज श्री, आपकी इस प्रेरणा को पूरा भारतवर्ष आज समर्थन, घर बैठे समर्थन दे रहा है, घर बैठे हर जगह से मेंबर बन रहा है। महाराज श्री, एक समय ऐसा आएगा जिस तरह प्रतिमा को विराजमान करने वालों को मुक्ति का स्थान मिलता है, उस तरह इस गुनायतन के निर्माण में जो सहयोग देगा उसकी आत्मा 14 गुण स्थान को अवश्य मिलेगी। महाराज श्री, इसमें कोई फर्क नहीं है महाराज श्री, क्योंकि 14 गुण स्थान में वही आदमी सहयोग दे रहा है जो आत्मा की विशुद्धि चाहता है, जो आत्मा को अपने 14 गुण स्थानों में पहुंचाना चाहता है। तो जिसके भाव दान देने में शुरुआत से इस तरह के हो गए कि उनकी आत्मा विशुद्धि हो,
इसलिए 14 गुण स्थान बने महाराज श्री, और कोई कारण नहीं महाराज श्री, ये 14 गुण स्थान बन रहे हैं, इसमें जो आदमी जो सहयोग दे रहा है इन्हीं भावों से दे रहा है महाराज श्री। तो मुझे तो लगता है महाराज श्री एक समय ऐसा आएगा जिस समय ये समय प्रतीत होगा कि इसमें जो सहयोग दिया आगे की पीढ़ियां कहेगी कि वो भव्य जीव जरूर मुक्ति को 14 गुण स्थान को प्राप्त करेंगे। अब महाराज श्री मैं अपनी जिज्ञासा पर आता हूँ कि महाराज श्री ये जो 14 गुण स्थान की जो प्रक्रिया है, इसमें जैसे जैसे मनुष्य एक एक चरण को आगे प्राप्त करता है, तो जैसे हम लोग कर्मों की निर्जना करते हैं तो इसको क्या कहेंगे? इसमें जैसे एक एक गुण स्थान को जैसे जैसे पार करेगा और 14 गुण को प्राप्त करेगा तो वो प्रत्येक चरण क्या कहलाए जाएंगे? नमस्कार। 14 गुण स्थानों के चरण पूछा है। देखिए ये इन्होंने बड़ी गूढ़ बात छेड़ी और उसका पूरा विवेचन करूंगा तो आज का पूरा समय चला जाएगा, क्योंकि इन गूढ़ बातों को शब्दों में विवेचित करना बड़ा सरल नहीं है, और शब्दों में विवेचित कर पाना सरल नहीं है। इसीलिए गुणायतन की परिकल्पना हुई है, जिसे आप घंटों प्रवचन से नहीं समझ पाएंगे, उसे आप आधे पौन घंटे के उस दृश्य में पल में समझ जाएंगे। न केवल समझेंगे, आपके हृदय पर वो अमिट रूप से अंकित भी हो जाएंगे। ये 14 गुण स्थान हमारी भाव यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं, जिसमें जीव अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत मिथ्या दृष्टि से आगे बढ़कर करता है, और जब उसकी दृष्टि बदलती है तो सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि के साथ साथ यदि वो अनुव्रतों को अंगीकार कर लेता है तो वो 5वें देशव्रती बन जाता है, और यदि महाव्रत बनता है तो प्रमत्त और अप्रमत्त होता है। फिर ध्यान की गहराई में डूबकर अपनी आत्मा का उत्कर्ष करते करते केवल ज्ञान और फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। ये एक पूरी साधना की प्रक्रिया है। हमको सबसे पहले पायदान पर जब पांव रखना है वो ये कि अपने जीवन की भ्रांति का निवारण करना, मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर मुड़ना, अपनी गलत दृष्टि को सही दृष्टि देना, ये यदि हमारे जीवन में घटित हो गया तो बाकी के रास्ते अपने आप सुलट जाते हैं। दृष्टि को बदलो, सृष्टि खुद बदलेगी, और दृष्टि के बदले बिना सृष्टि कभी नहीं बदलेगी। स्टेवन डॉक्टर राजेश जी जैन भोपाल और श्री राजेश जी जैन IAS तैयार रहे। एक महाराज जी विदेश से प्रश्न आया है, न्यू जर्सी से VT जैन साहब पूछ रहे हैं, हम अपने अंतर का दीपक कैसे जला सकते हैं? देखिए, दीपक जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? तेल होता है, बाती होती है, और तेल बाती के साथ जब दीप लगाते हो, ज्योति लगा उसमें लगाते हो तो दीपक जलता है, उसके बिना तो नहीं ना। एक बार ऐसा हुआ, शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा है? गुरु ने कहा, ठीक है, आज तुझे उसका रहस्य बताता हूँ। एक काम कर, सांझ ढलने को है, आले में एक दीप रखा है, उसे जला ले, उसके उजाले में फिर तुझसे अध्यात्म की बातें करूँगा। शिष्य गया, दीप जलाने में लगा, पूरी दिया सलाई खाली हो गई, दीप जल नहीं पाया। गुरु ने अपने आसन पर बैठे बैठे पूछा, बेटे दीप क्यों नहीं जल पा रहा है? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव विलंब क्यों हो रहा है? गुरुदेव दीप नहीं जल पा रहा है, आखिर देख तो सही ये दीप क्यों नहीं जल पा रहा है। शिष्य ने दीप में झांक कर देखा तो उसमें तेल की जगह पानी भरा था। उसने कहा, गुरुदेव ये दीप कभी नहीं जलेगा क्योंकि इसमें तेल की जगह पानी है। तो गुरु ने समझाया, तूने तो केवल एक दिया सलाई खपाई, मैंने 12 साल की एक एक सांस खपा दी। तेरे हिये का दिया तब तक नहीं जलेगा जब तक तेरे भीतर सद्भावों का तेल नहीं होगा। अभी कसायों का पानी भरा है, तो अंदर के दिए को जलाने के लिए कसायों का समन अपेक्षित और आवश्यक है। जब तक कसायों का समन नहीं होता अंतर्दीप नहीं जल सकता। भगवान महावीर के चरणों में सत्सत वंदन, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्सत वंदन। महाराज जी, मेरा सवाल थोड़ा दूसरे तरह का है। 2011 की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत में जैनों की संख्या 52 लाख है। सिर्फ जो सरकारी आंकड़े हैं, जनगणना के आंकड़े, उनके अनुसार 52 लाख जैन हैं भारत में।
थोड़े बहुत अगर हम ज़्यादा मान लें, कुछ लोग जैन लिखाने से सूझ गए, तो अधिकतम संख्या 1 करोड़ होती है, उससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं होती। और महाराज जी कई देखते हैं हम अभी भी, हमारे बहुत सारे फिरके हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, और उसमें भी बहुत से ग्रुप हैं, निश्चय वाले, व्यवहार वाले, फलाने गुरु को मानने वाले, इनको मानने वाले, उनको मानने वाले। तो महाराज जी क्या एक ऐसा नहीं हो सकता कि जैन समाज की एकता के लिए सभी गुरु एक मंच पर आएँ, जो भी वरिष्ठ जन हैं सभी संप्रदायों के गुरु एक मंच पर आएँ और कहीं ना कहीं एक कॉमन आचार संहिता लेके पूरे समाज का मार्गदर्शन करें? एक चीज़ महाराज जी, एक और प्रश्न छोटा सा। 20 साल से मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ महाराज जी। मेरे पास अक्सर जैन समाज के लोग आते हैं, हमारा एडमिशन, बच्चे का एडमिशन सेंट जोसेफ को एड में करवा दो, कार्मल कॉन्वेंट में करवा दो, फलाने सेंट पॉल में स्कूल में करवा दो, करवाते भी हैं हम जो होती है। लेकिन महाराज जी एक भी व्यक्ति नहीं आया मेरी 24 साल की नौकरी में कि महावीर पाठशाला में मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दो। तो महाराज जी मेरा ये सोचना है कि कहीं ना कहीं लोग आधुनिक शिक्षा लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या इस तरह का कोई मार्गदर्शन आपके स्तर से नहीं दिया जाए कि इस तरह के स्कूल खोलें कि जहां कम से कम इस स्तर के बच्चे स्कूल हों कि जहां अपने बच्चों को लोग पढ़ा सकें गर्व से, और सेंट जोसेफ उसका नाम ना हो? आपके दोनों प्रश्नों का आशय मैं समझ गया। पहला प्रश्न है सामाजिक एकता का। देखिए, पंथ सामाजिक एकता में कभी बाधक नहीं बनते। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पंथ सामाजिक एकता में कभी बाधक नहीं बनते, पंथाग्रही दृष्टि सामाजिक एकता में बाधक बनती है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, पूरी समाज से सबकी अपनी अपनी आस्थाएं बदली नहीं जा सकती। एक प्रसंग बना था धर्म सागर जी महाराज के सामने, जब जैन संघ की संगीति बैठी थी, जैन एकता की संगीति 2500वें निर्वाण महोत्सव के काल में। तो धर्म सागर जी महाराज तो बड़े एकदम अलग प्रकार के साधु थे, फक्कड़, एकदम पानी की लकीर की तरह जीने वाले। उनको किसी ने कह दिया, महाराज आप इतने बड़े साधक और ये जो मंच पर पानी पीते हैं सब बराबरी से बैठेंगे क्या? देशभूषण जी महाराज थोड़े उदार और समन्वय विचारधारा के थे, वो तो एडजस्ट कर रहे थे। धर्म सागर जी ने साफ इनकार कर दिया, ऐसी बैठक में मैं नहीं जाऊंगा। शांति प्रसाद साहू, शांति प्रसाद जी धर्म सागर जी महाराज के पास गए और उनसे निवेदन किए, डरते डरते, महाराज थोड़ी सामाजिक एकता के लिए एडजस्टमेंट कर ले तो क्या बुराई है। उस समय धर्म सागर जी महाराज ने जो जवाब दिया बहुत ध्यान देने योग्य। उन्होंने कहा, क्या एकता एकता बोलता है, क्या एकता एकता बोलता है? वो कपड़े उतार नहीं सकते और मैं कपड़ा पहन नहीं सकता, एकता कैसे होगी? एकता तो तब होगी या तो वो कपड़े उतारे या मैं कपड़ा पहनूं। सवाल आस्था का है। जो जिस परंपरा में ढला बढ़ा पला है वो उस परंपरा को नहीं छोड़ सकता, आस्था से समझौता नहीं किया जा सकता। मैं आप सबसे केवल इतना कहता हूं, पंथ एक नहीं होंगे, पंथी एक हो सकते हैं। हमारा वही लक्ष्य होना चाहिए। ये तब होगा जब पंथाग्रही दृष्टि से आप ऊपर उठेंगे। हम सब हैं जिसकी जो आस्था वो ऐसा माने, पर जब जैन समाज की बात आती है, समग्र जैन समाज की, बृहत्तर जैन समाज की, हम एक हों, हमारी आवाज एक हो। घर में हम चाहे जैसी पूजा करें, चाहे जैसी अर्चा करें, हमारे गुरु का यही संदेश है। वे कहते दिगंबरा सहोदरा सर्वे, हम सब भाई भाई, इस नारे को लेकर के चले। इन जो पंथाग्रही मनोवृत्ति के कारण खाइयां बांट रहे हैं वो गड़बड़ है। और मैं तो एक बात और कहता हूं, पंथ से नहीं पथ से बंध हो। मेरा मार्ग क्या है इसको देखो। ये पंथ का आग्रह तो हमें संसार में अटकाने वाला है। जैसे परिवार का मोह एक संसार में बाधक है, वैसे ही पंथ का व्यामोह भी हमारे संसार का कारण है। इस बात को कभी भूलना नहीं। इसलिए आज आपके प्रश्न के माध्यम से मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, सामाजिक समरसता हमारी बढ़े, ऐसा हमारा प्रयास हो। और पंथाग्रही मनोवृत्ति से लोग बचें। सब अलग अलग पंथ से रखें, लेकिन एक दूसरे को के ऊपर
पंथ थोपने की मनोवृत्ति से बाज आए, यही युग की पुकार है और समय की आवश्यकता। जहाँ तक शिक्षण संस्थानों की बात है, एक जमाना था जब जैनियों के स्कूल में बड़ों की सिफारिश होती थी तब एडमिशन होता था। औरों की बात नहीं जानता। मैं हजारीबाग के जैन मिडिल स्कूल में 4th क्लास में एडमिट हुआ तो मेरा एडमिशन वहाँ एक समाज के प्रमुख के सिफारिश से हुआ था। ये समाज की हमारी रेपुटेशन थी। हमारे शिक्षण संस्थान बहुत मजबूत थे, लेकिन उन शिक्षण संस्थानों में हमने युगानुरूप परिवर्तन नहीं किया। अगर परिवर्तन कर दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज भी देश में बहुत से ऐसे जैनियों के शिक्षण संस्थान हैं जिसमें लोग सिफारिश कर कर के अपना करा करके एडमिशन करा रहे हैं, और इस क्षेत्र में जैनी बहुत आगे आए। बहुत सारे स्कूल हैं जो बहुत गुणवत्ता युक्त स्कूल हैं, और हमें ऐसे स्कूल्स को खोलने की आवश्यकता है। पर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ इसमें अपने अनुभव के आधार पर कि एजुकेशन आज एक इंडस्ट्री हो गई है, और ये पंचायत के बस की नहीं है। इंडिविजुअली कोई चलाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, तुम अपने इसे एक उद्योग के रूप में चलाओ और इससे लाभ भी कमाओ और समाज को भी लाभान्वित कराओ, तभी आज के इस माहौल में आप अपने आप को स्थापित कर सकोगे। समाज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, लेकिन काम के लिए जरूरी। डॉक्टर राजेश जैन भोपाल, इसके बाद में श्रीमती चंद्रकला जी पाठ में तैयार रहे। ठीक, जल्दी। महाराज श्री के चरणों में सादर नमस्ते। महाराज जी, मैं सिर्फ इस चीज़ को